दिवंगत मुख्य अभियंता विमल नेगी को हमीरपुर के आम जनमानस ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आशीष शर्मा। भारतीय जनता पार्टी जिला से सदर विधायक वी भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शर्मा ने कहा कि जिन रहस्यमय परिस्थितियों में एचपीसीएल के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत हुई है, उससे पर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उनके लापता होने के पश्चात उनके परिवारजनों ने पावर कॉर्पोरेशन के 3 अधिकारियों पर उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित कर उनसे गलत काम करवाने के आरोप लगाए। भाजपा विधायक ने कहा कि 10 मार्च को उन्हें बिलासपुर में देखा गया था, लेकिन उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। पुनः उनके परिवारजन 14 व 18 मार्च को मुख्यमंत्री से मिले और उनको खोजने के लिए अभियान को तेज करने का आग्रह किया। 17 मार्च तक अपेक्षित सफलता न देख विमल नेगी जी के परिवारजनों ने उनका सुराग देने पर 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 18 मार्च शाम 4:30 बजे के आसपास उनका शव भाखड़ा नंगल डैम में शहतलाई थाना क्षेत्र में प्राप्त हुआ। उसके बाद एम्स बिलासपुर में पोस्टमार्टम के पश्चात पावर कॉर्पोरेशन और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने उच्च सदस्य अधिकारी हरिकेश मीणा, देशराज व शिव प्रताप सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन अधिकारियों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। सदर विधायक ने कहा कि 19 मार्च को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शन कर रहे विमल नेगी के परिवारजनों से मिला। इस दौरान भी उनके परिवारजनों ने उपरोक्त अधिकारियों पर बड़े संगीन और रोक लगाए और इस मामले की सीबीआई जांच के लिए कहा, जिसे भाजपा ने आगे उठाने का भरोसा दिया और इस कड़ी में उच्च स्तरीय जांच बाबत भाजपा शीर्ष नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा विधायक ने कहा, जब सुक्खू सरकार आई है तब से हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन विवादों में रही है। पावर कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार को लेकर एक पत्र भी वायरल हो चुका है, जिसमें धांधली और घोटालों के आरोप लगाए गए। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि जिला हमीरपुर का आम जनमानस ऐसे ईमानदार अधिकारी को आज जिला हमीरपुर के टाउन हॉल से लेकर गांधी चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें समाज के बहुत जीवी वर्ग सरकार से अमाउंट भी करता है कि पावर कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप जिन पर लगे हैं, इन आरोपों को उजागर करे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई न कर जिस ईमानदार अधिकारी की रहस्यमयी मौत हुई है, इस प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने का आग्रह करते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। राजनीति क्या है? अगर आप सत्ते पे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय तो वैसे भी बड़े पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो क्या दिक्कत है? वो लिख के दें सीबीआई को कि इंक्वायरी करवाए सीबीआई, तो दूध का दूध पानी का पानी सबके समक्ष आ जाएगा। इसमें राजनीति की बात नहीं। इसमें अगर हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा फर्ज है जनता के मुद्दे उठाना। और अगर ये जो इशू है ये आम जनमानस का है, सभी कर्मचारी वर्ग जो है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में है, और ये कर्मचारियों का मुद्दा है, कोई हमारा मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। इसमें एक परिवार की बात है, कोई किसी परिवार का सदस्य गया है, और ये समझने वाली बात है। लेकिन ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त संलिप्त हैं सभी लोग, इनको कोई फिक्र नहीं है प्रदेश की। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इतने ही सत्यवादी हैं ये लोग, तो इनको सीबीआई के लिए यस करनी चाहिए और इंक्वायरी के लिए मुख्यमंत्री महोदय को सीबीआई को जांच के लिए आदेश देने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आज हम यहाँ पे आदरणीय जो विमल नेगी जी थे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे सभी पहुँचे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को भी हौसला दे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में ये सब हुआ है ये बड़ा ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च को करीब वो जो है वो लास्ट टाइम बिलासपुर में देखे गए। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि उनके जो परिजन हैं वो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी गए, उन्होंने गुहार लगाई उनको ढूंढने के लिए। मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया उनको कि 17-18 मार्च तक उनको ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं उनको ढूंढा गया। और उसके बाद जब 18 मार्च को जब उनकी जो डेड बॉडी है बड़े ही संदिग्ध तरीके से वहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम में पाई गई, उसके बाद आप भली भांति जानते हैं पोस्टमार्टम भी उसका हुआ। और जिस तरह से कर्मचारियों ने और बिजली विभाग के एचपीसीएल के कर्मचारी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और सारा वाकई जनता के समक्ष था। विधानसभा का सत्र उस समय चला हुआ था। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी वहाँ पे परिवार के साथ मिलने के लिए गए, साथ में विधायकगण गए, और उन्होंने उस समय डिमांड रखी कि ये जो हत्या हुई है ये कोई आत्महत्या नहीं है, और जो भी पदाधिकारी या जो भी पॉलिटिशियन जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसकी जांच होनी चाहिए। और जयराम जी ने भी वहाँ पे भरोसा दिलाया उनको, परिजनों को, राज्यपाल महोदय को भी जो है वो ज्ञापन सौंपा गया
विधानसभा के दौरान कि इसकी इंक्वायरी जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। अब कौन कौन इस लोग में संलिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, 3 बड़े अधिकारियों के नाम इसमें आए, और जो पेकू वाला सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसका इसमें विषय उठाया गया क्योंकि वो चीफ इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे और SPPCL में थे। तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मना किया सरकार को कि मैं नहीं गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब उकसाया गया, क्या किया गया, इस सब की जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का जो है एक्सचेकर जो है सरकार का, उसको लॉस पहुंचा है। अब जो सोलर पावर प्रोजेक्ट करीब 140 करोड़ रुपए में जिसका वो आवंटन किया गया था, उसको डबल कॉस्ट से ज़्यादा उसको कर दिया गया। किन्हीं को गाड़ियाँ दी गई हैं, कई लोग प्रश्न चिन्ह हैं इसमें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने कि किसी IAS अधिकारी को लगा दिया गया है इंक्वायरी के लिए, मैं समझता हूँ ये इंक्वायरी CBI के लेवल की है। और हमने पहले भी मांग की है ताकि जो प्रदेश में हालात चले हुए हैं कि दबाव की राजनीति, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अगर मैं समझता हूँ कि उसको अगर बंद करना, क्योंकि ये एक अधिकारी के साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे आज सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमीरपुर का, सबने यहाँ पे कैंडल मार्च किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और प्रार्थना की है भगवान से कि उनको, उनके परिवार को लड़ने की शक्ति दे। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये न्याय जो है वो जनता के समक्ष सारी बातें आनी चाहिए और जो भी इसमें जिन लोगों ने भी संलिप्त हैं, जिन्होंने भी ये गलत काम किया है, उनको सजा होनी चाहिए।